पहले अमेरिका ने 2 भारतीय नागरिकों पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। फिर दावा किया कि वही आरोपी निज्जर की हत्या में भी शामिल थे। अब कहा जा रहा है कि पन्नू और निज्जर के बाद आरोपियों के निशाने पर एक और टारगेट शामिल था, जिसे वो कैलिफोर्निया में खत्म करने वाले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों की लिस्ट में कई और टारगेट्स होने का दावा भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के न्याय विभाग ने मैनहट्टन अदालत में अभियोग यानी कि आरोप पत्र दर्ज किया है। इसमें निखिल गुप्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ कुछ और नए आरोप तय किए गए हैं। आरोप पत्र में क्या दावे हैं? आरोप है कि साजिश मई में रची गई थी, जब भारतीय अधिकारी CC1 ने गुजरात में ड्रग वेपन डीलर और क्रिमिनल निखिल गुप्ता को इस काम के लिए हायर किया। फिर निखिल गुप्ता कथित तौर पर अमेरिका में एक व्यक्ति CS के संपर्क में आया, जो कि US फेडरल एजेंसी का सोर्स निकला। CS ने कथित तौर पर गुप्ता को एक हिटमैन यानी कि UC से मिलवाया। आरोप है कि CS और UC के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान निखिल गुप्ता के साथ कमरे में 3 और लोग मौजूद थे। गुप्ता ने कथित तौर पर UC से कहा कि हम सभी तुम पर भरोसा कर रहे हैं। 19 जून को निखिल गुप्ता ने कथित तौर पर UC को बताया कि निज्जर टारगेट में से एक है, चौथे या तीसरे नंबर पर, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। 20 जून को गुप्ता ने CS से कथित तौर पर कहा कि उसे 29 जून से पहले 4 काम खत्म करने होंगे, जिसमें एक टारगेट पन्नू और 3 कनाडा में है। आरोप है कि 9 जून को गुप्ता ने कॉल के दौरान CS को बताया कि पन्नू की हत्या से UC की लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि वो हर महीने 2 से 3 और बड़े काम देगा। CC1 ने कथित तौर पर मैसेज दिया था कि उसका एक टारगेट न्यूयॉर्क में और दूसरा टारगेट कैलिफोर्निया में है। दावा है कि CC1 दिल्ली से काम कर रहा था और उसने भारत की एक सरकारी एजेंसी के लिए काम किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इसे इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय उचित था। तेल अवीव में पत्रकारों से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने पिछले हफ्तों में इस मामले को सीधे भारत सरकार के सामने उठाया है। इससे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ जिले के अटॉर्नी ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज में दावा किया। 18 जून को नकाबपोश बंदूकधारियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। निज्जर पन्नू का सहयोगी था। उसकी तरह ही सिख अलगाववादी आंदोलन का नेता और भारत सरकार का मुखर आलोचक था। अगले दिन 19 जून को निखिल गुप्ता ने एक अमेरिकी अंडरकवर अफसर हिटमैन को बताया कि निज्जर भी टारगेट था और हमारे पास कई और टारगेट हैं। गुप्ता ने कहा कि निज्जर के बाद पीड़ित की हत्या के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बता दें कि भारत ने 29 नवंबर को साफ कर दिया कि 18 नवंबर को ही इस मामले में हाई लेवल जांच बैठा दी गई थी। इससे पहले खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत कनाडा के रिश्तों में तनातनी बढ़ी। इसके बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का डिफैक्टो मुखिया पन्नू धमकी भरे बयान जारी कर रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि पन्नू को मारने की कथित भारतीय साजिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। अखबार ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त बात की थी। इधर पन्नू से जुड़े मामले को लेकर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत में बैठे CC1 के कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की। इसी तलाश में निखिल का संपर्क एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। वास्तव में ये व्यक्ति अमेरिकी एजेंसियों का एक खुफिया सोर्स था। इस सोर्स ने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर एक अन्य व्यक्ति से मिलवाया। हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर था। इस हिटमैन को हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर तकरीबन 83 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय हुई। गुप्ता ने हिटमैन से कहा था कि जल्द से जल्द पन्नू की हत्या कर दे, लेकिन हिटमैन को इस बात का ध्यान रखना था ये काम भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के आसपास ना हो। क्या यहाँ संकेत प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की तरफ है? ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज में बस एंगेजमेंट्स और हाई लेवल US एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार चेक रिपब्लिक ने 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। सनद रहे कि चेक रिपब्लिक और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, माने दोनों के यहाँ एक दूसरे के अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें अपराध वाले देश में भेजा जा सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।